हेलो फ्रेंड, माय नेम इज इकराम हुसैन। आई एम मैथ फैकल्टी। क्लास 11 का एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको ही आज डिस्कस करेंगे। क्लास 10 में आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इसमें एक नया वर्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि साइन कोस टेन कोस जो है सबको एक फंक्शन के रूप में देखा जाएगा। आज पहला टॉपिक है मेजरिंग ऑफ एंगल। एंगल को मेजर कैसे करते हैं, मेजरिंग ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका। एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं, उससे पहले एंगल क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक समरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंगल किसे कहते हैं? एंगल जो है ये है एक इनिशियल पॉइंट, इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन। और यहाँ से रोटेट कराते हैं, जितना टर्मिनल पोजीशन पर ले जाते हैं, टर्मिनल पोजीशन। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनता है उसी को एंगल कहते हैं। इस दोनों के बीच इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन पर जाते हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनता है इसी को एंगल कहते हैं। इसे थीटा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पाई भी कहते हैं, अल्फा भी कहा जाता है, बीटा भी कहा जाता है, गामा भी कहा जाता है। सबका यूज आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में बताया जाएगा। तो है ना, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है रोटेशन पर, कैसे रोटेट कर रहा है। अगर पॉजिटिव एंगल कब होगा और निगेटिव एंगल कब होगा ये देखिए। अगर एंगल पॉजिटिव तब होगा जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो पॉजिटिव एंगल बनाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन हुआ, घड़ी का सुइयां कैसे चलता है इस तरह, ये क्लॉकवाइज हुआ उल्टा चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसे कहते हैं पॉजिटिव एंगल। ये हुआ पॉजिटिव एंगल। और निगेटिव एंगल कैसे बनेगा, ये सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, ये घड़ी का सुइयां क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो ये नेगेटिव एंगल बनाएगा। इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसे कहेंगे क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब एंगल को मेजर करने का दो तरीका है, मेनली दो टाइप से। एंगल तो बहुत तरह से मेजर किया जाता है, लेकिन दो टाइप से मेनली यूज किया जाता है। पहला जो है डिग्री मेजरमेंट, जो 10th में आप लोगों ने बहुत पढ़ा ही होगा, डिग्री मेजरमेंट। और दूसरा है रेडियन मेजरमेंट। पहले डिग्री मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री मेजरमेंट क्या होता है उसके लिए पहले बोर्ड को मिटा देते हैं। हाँ, तो एंगल के बारे में समझ गए, पॉजिटिव एंगल कब होगा, निगेटिव एंगल कब होगा, ये तो आप लोग जान गए। अच्छा, पहला है मेजरिंग ऑफ एंगल में, पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम को आप लोग कॉमन नाम से जानते हैं डिग्री मेजरमेंट। सेक्साडेसिमल सिस्टम को डिग्री मेजरमेंट भी करते हैं। डिग्री मेजरमेंट क्या होता है ये आइए यहाँ बताते हैं। ये इनिशियल पोजीशन हुआ, ये एक रे है ओ ए, एक रे है, ये इनिशियल पोजीशन है। इस बार ये पॉइंट ऑफ सेंटर है, सेंटर से लेके एक सर्किल है ना, एक पोजीशन उठाया, इनिशियल पोजीशन से रोटेट कराते कराते फाइनल पोजीशन में पहुंचे। ये कायदे से जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए। तो कायदे से ये तो है ना 0 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये एक सर्किल घुमा, तो ये एक सर्किल घुमा तो ये कितना, ये एक सर्किल घुमा, ये सर्किल जो है इसे 360 पार्ट में डिवाइड किया। एक सर्किल को है 360 पार्ट में डिवाइड किया, सब इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, 360 पार्ट में, 360 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो एक पार्ट आता है उसी को 1 डिग्री करते हैं। एक सर्किल को 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 360 पार्ट में। ये 1 पार्ट जो आता है उसी को 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री किसे कहते हैं, इसीलिए हम लोग एक सर्किल को 360 डिग्री भी कहते हैं।
तो और देखिए, अगर अगर हमें बोले इस बार जो है ये ओ ए और ये बी, ये इनिशियल, ये फाइनल। इस बार मैं पूरा सर्किल ना घूम के हाफ सर्किल घुमा, तो हाफ सर्किल घुमा तो कितना घुमा, 180 डिग्री घुमा, हाफ सर्किल हुआ 180 डिग्री घुमा। और देखिए इस बार मैंने हाफ सर्किल नहीं घुमा, इस बार मैं 90 डिग्री 90 डिग्री कैसे बोलते हैं, अच्छा देखिए 90 डिग्री कैसे बोला जाता है, 90 डिग्री क्यों बोलते हैं। ये सर्किल का कितना कैवा भाग है, 1/4 भाग, 360 में सर्किल का 1/4 भाग डिवाइड करें तो क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। ओके, और देखिए है ना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। ये तो हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में बात। अब निगेटिव डायरेक्शन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन को चेंज कर देना है। ये डायरेक्शन चेंज कर दिए, 30 डिग्री ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर दिए, ये नेगेटिव 30 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री कैसे हुआ, ये डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये हो गया 90 डिग्री, ये नेगेटिव 90 डिग्री हो गया। तो इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब एक अच्छा टॉपिक है, इसको है ना तो ओके, कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे पॉजिटिव कब एंगल होगा, नेगेटिव कब एंगल होगा, ये आपने पढ़ लिया। अब 1 मिनट किसे कहते हैं ये आप देख लीजिए। ये 1 मिनट, ये एक छोटा एंगल है 1 डिग्री। 1 डिग्री एक छोटा एंगल, 1 डिग्री को जो है 60 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया। 1 डिग्री को 60 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया। 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो एक पार्ट जो आता है वही कहलाता है 1 मिनट। ओके, 1 मिनट कहलाएगा वही को। तो बोलना ये लिख लीजिए, 1 डिग्री है ना, 1/68 पार्ट ऑफ डिग्री is called 1 मिनट। 1 मिनट को एक्सप्रेस करने का तरीका है 1 पर एक डैश लगा दिए, तो ये हो गया 1 मिनट, 1/60। ओके, क्वेश्चन में अगर डिग्री, ये हुआ डिग्री और ये हुआ मिनट, क्वेश्चन में अगर मिनट दिया हुआ और डिग्री में पहुंचना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। और इसी का उल्टा, अगर मिनट टू डिग्री, अगर डिग्री दिया हुआ और मिनट में आना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आगे ओके। तो और ये देखिए 1 मिनट क्या होता है ये तो समझ गए। और 1 सेकंड किसे कहते हैं, 1 सेकंड भी वही है, मिनट को 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो एक पार्ट आएगा भाई 1 सेकंड कहलाएगा। तो 1 सेकंड देख लीजिए, 1/68 पार्ट ऑफ मिनट इज कॉल्ड 1 सेकंड। 1 सेकंड, अब 1 सेकंड को है ना दिखाने का तरीका है, एक इस पर 2 डैश लगाते, एक डैश मिनट के लिए था और डबल डैश लगाते तो सेकंड हो जाएगा। तो ये मिनट 1/60। ओके, अब देखिए अगर हमको ये ना क्वेश्चन में अगर मिनट में आंसर लाना है और सेकंड दिया हुआ है तो डिवाइड करेंगे 60 से, और यही का उल्टा सेकंड में आंसर लाना है और मिनट दिया हुआ है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अगर 1 राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो 90 डिग्री को राइट एंगल कहेंगे। तो इसको भी लिख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, एक
मेजरिंग ऑफ एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री को स्ट्रेट, 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए ये लाइन है, यहाँ तो उठा है, ये हाफ सर्किल हुआ तो ये 180 डिग्री हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। ओके, और देखिए 420 डिग्री अगर बोल दिया तो उसे कैसे लिखेंगे? तो उसे 360 प्लस 60 डिग्री। तो आइए देखते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, यहाँ से एक सर्किल घूमा तो ये 60 डिग्री हुआ, और 60 डिग्री और जाना है तो 60 डिग्री ऐसे घुमा, तो ये जो बीच का एंगल हुआ ये 60 डिग्री हुआ। अगर 390 डिग्री बोले तो 360 प्लस 30 डिग्री, तो फिर ये 30 डिग्री बना दीजिए। एक सर्किल यहाँ से घूमे, 360 डिग्री यहाँ से घूमे और फिर 30 डिग्री घूमे, तो ये जो एंगल हुआ ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। और 450 डिग्री घूमना है, 450 डिग्री 360 प्लस 90 डिग्री, सब में डिग्री लगा दीजिए, 360 प्लस 90 डिग्री। ये देखिए ये एक रेवोल्यूशन, ये एक सर्किल घुमा और ये है 90 डिग्री। अब अगर 1550 डिग्री घूमना है, 1500 डिग्री घूमना है तो क्या करेंगे? 1500 डिग्री घूमना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करिए, यहाँ देखिए 1500 लिख के 360 से डिवाइड कर दिए, 360 4, 60 डिग्री। ये जो रिमाइंडर आया यही आपका हो गया 360 गुने 4 प्लस 60, ये 60 डिग्री। तो ये 4 बार है ना, 4 बार घूमना है, 5वें बार में बस 60 डिग्री घुमाना। ये देखिए ये फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल, थर्ड सर्किल, फोर्थ सर्किल, और ये जो हुआ 360 डिग्री हुआ, ये हुआ 60 डिग्री। ओके, चलिए आप आगे देखते हैं। लोग दिया तो ये तो हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज एंगल अगर निगेटिव में रहे तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, डायरेक्शन को चेंज कर देना है। क्लॉकवाइज अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे थे, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाइएगा सब एंगल को। ये एंगल ले लिए 390 डिग्री है माइनस में, तो 360 प्लस 30 डिग्री। ओके, तो इसे कुछ मत कीजिए, ये हुआ 60 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री और चले तो ये हो गया 30 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन में रहता है वन रेवोल्यूशन, कभी कभी क्वेश्चन में रहेगा वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन में कितना डिग्री घूमते हैं? वन रेवोल्यूशन में 360 डिग्री घूमते हैं। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 360 डिग्री घूमते हैं। ओके, तो हाफ रेवोल्यूशन में कितना घूमेंगे? हाफ रेवोल्यूशन में 180 डिग्री घूमेंगे, आधा सर्किल घूमेंगे। तो एंगल अगर हाफ रेवोल्यूशन में 90 डिग्री घूमे, 180 डिग्री घूमेंगे। ओके, 1/4 रेवोल्यूशन घूमे तो कितना घूमे? तो 90 डिग्री घूमे। तो ये हो गया एंगल अगर 360 डिग्री प्लस n, 360 डिग्री इंटू n, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n रेवोल्यूशन घूमे। जितना रेवोल्यूशन होगा n जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, एंगल हुआ 360 इंटू n, n जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जितना रेवोल्यूशन बोलेगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, वो रेवोल्यूशन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हो गया खत्म। आप जो है